नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल से कि क्या पैरालिसिस होने से पहले यानी लकवा होने से पहले कोई साइन एंड सिम्टम्स, कोई संकेत दिखाई देते हैं जिनको देखकर पहचान कर ये जाना जा सके कि लकवे की समस्या होने वाली है। और अगर ये साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं, उससे हम देख लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो क्या इससे बचा जा सकता है या नहीं। डिटेल में आज इस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, समझेंगे इस पैरालिसिस की प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि साइन एंड सिम्टम्स, देखिए साइन एंड सिम्टम्स किसी भी समस्या के 101% दिखाई देते हैं। ऐसे ही पैरालिसिस से पहले भी आपको साइन एंड सिम्टम्स जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन सिर्फ एक केस में। मतलब मैं आपको समझाता हूं। पैरालिसिस असल में दो में से किसी एक कारण की वजह से होता है, या ये कहा जाए पैरालिसिस होने के मुख्यतः दो अलग अलग तरीके होते हैं। पहला, अगर आपको ये स्ट्रोक की वजह से हो रहा है, यानी आपका कोई खून का थक्का दिमाग के किसी हिस्से में फंस जाता है जिसकी वजह से ब्लड आगे नहीं जा पाता है, तो उसको स्ट्रोक बोला जाता है। लेकिन उसी के दूसरी तरफ अगर हाई बीपी की वजह से आपके दिमाग की कोई नस फट जाती है तो उसको ब्रेन हेमरेज कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्ट्रोक के केस में हमें साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं, लेकिन ब्रेन हेमरेज की स्थिति में हमें साइन एंड सिम्टम्स दिखाई नहीं देते। वहाँ पर सीधा अटैक आता है और प्रॉब्लम का सामना एक व्यक्ति को करना पड़ता है, या ये कहा जाए कि उसको पैरालिसिस अटैक आता है। तो अब चलते हैं वापस स्ट्रोक के ऊपर कि स्ट्रोक में हमें साइन एंड सिम्टम्स किस तरीके के देखने को मिलते हैं। आप खुद समझिए, अगर थोड़ा सा आप समस्या को समझने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत अच्छे से पहचान पाएंगे कि किस तरीके के साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं। असल में जब किसी भी व्यक्ति के ब्लड शुगर लेवल लगातार बढ़ रहे होते हैं, वो उस पर ध्यान नहीं देता है, तो वहाँ पर आपके चांसेस बढ़ जाते हैं पैरालिसिस होने के। क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो धीरे धीरे थिक होना शुरू हो जाता है, और थिक होने की वजह से ब्लड में कहीं पे भी एक थक्का बन सकता है। और वो थक्का जब बन जाता है और वो ब्लड के साथ वापस फ्लो करना शुरू करता है, तो वो किसी भी छोटी पतली महीन नस में अगर फंस जाता है तो वहाँ पर दिक्कत आ जाती है। अब साइन एंड सिम्टम्स कब दिखाई देते हैं? मान लेते हैं कि कोई नस है, अब उस नस में वो थक्का फंस गया, नस का साइज थोड़ा सा बड़ा था, तो वहाँ पर थक्का फंसने की वजह से भी थोड़ी सी जगह बच गई जहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है। तो जब तक आपके दिमाग में ब्लड फ्लो हो रहा है तो वो काम करता है, क्योंकि हमारा दिमाग का फूड क्या है, वो किससे एनर्जी लेता है? वो ऑक्सीजन से चलता है, वो ऑक्सीजन से एनर्जी लेता है। और ऑक्सीजन कौन पहुँचाता है दिमाग के सभी हिस्सों में? ब्लड पहुँचाता है। लेकिन जब ब्लड का फ्लो ही कम हो जाएगा तो हमारे दिमाग तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी, और हमारे दिमाग के जो फंक्शन है आपको उसमें डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी। और वही डिस्टर्बेंस हमारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं पैरालिसिस के। आमतौर पर साइन एंड सिम्टम्स में हमें देखने को क्या मिलता है कि व्यक्ति कुछ बोलना चाह रहा है लेकिन वो प्रॉपर बोल नहीं पाता है, उसको ऐसा लगता है जीभ बहुत भारी हो गई है, शब्द उससे ठीक से निकल नहीं रहे होते। एक आम तौर पर ये साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील होती है, उसे उठने में, बैठने में, चलने में बहुत ज़्यादा आलस का सामना करना पड़ता है, और वो ऐसा फील करता है जैसे उसकी तबीयत खराब हो रही है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर ये स्थिति आप सुबह, दोपहर, शाम तक भी इवन कंटिन्यू हो रही है तो आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। और आपको सबसे पहले घर पे ही अगर चेक करना है तो आप इंस्टेंट चेक कीजिए अपने ब्लड शुगर लेवल और बीपी लेवल को, क्योंकि अगर ये दोनों मेंटेन हैं तो आपके पैरालिसिस के चांसेस हो सकता है कम हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिसके लगातार ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहे हैं वहाँ पर ये चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी के साथ हमें कुछ और भी लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे शरीर का कांपना, पैर का कांपना, पैर में चींटी जैसा फील होना। ये शुगर में भी होता है, ये पैरालिसिस से पहले थोड़ा सा और ज़्यादा फील होता है। इसके अलावा दिमाग से जितने भी हम काम करते हैं, बोलने का, कोई चीज़ समझाने का, हमारे जो मूवमेंट हो रहे हैं बॉडी के मूवमेंट का, इन सब में आपको कमी दिखाई देती है, और उस व्यक्ति को इवन चलने में भी बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। उसे ऐसा लगता है मैं गिर जाऊंगा, या मुझे चक्कर आ रहे हैं, या कमज़ोरी आ रही है। तो आम तौर पर ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं क्योंकि हमारे ब्रेन में ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही होती।
और जैसे ही ये ब्लड सप्लाई लगभग बंद सी हो जाती है तो उस व्यक्ति को पैरालिसिस का अटैक आता है। यहाँ पर एक अच्छी बात है कि अगर 4 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति को सही एक हॉस्पिटल में ले जाया जा सके, जहाँ पर उसका MRI हो सके और डॉक्टर अगर इसे डायग्नोज कर लेते हैं कि ये स्ट्रोक का पेशेंट है या स्ट्रोक की यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो एक इंजेक्शन देके उस स्ट्रोक को डाइल्यूट किया जा सकता है, यानी उस पेशेंट को लकवे का मरीज बनने से बचाया जा सकता है। तो मैं आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल में समझ आया होगा कि पैरालिसिस होने से पहले यानी लकवा होने से पहले आमतौर पर उस व्यक्ति को किस तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं और पैरालिसिस असल में होता क्यों है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट के द्वारा अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।